नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। जैसा कि आप जानते हैं, 7 अक्टूबर 2023 को निर्माण मजदूर अधिकार अभियान नमा की मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी संगठनों ने निर्णय लिया था कि जो मजदूरों के हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के हित लाभ लंबित पड़े हैं और पंजीकरण नवीनीकरण का काम नहीं चल पा रहा है। इस संदर्भ में सभी डिस्ट्रिक्ट में जा कर के अधिकारियों से बात की जाएगी। इसी संदर्भ में जनाब अशरफ खान जी ने 16 तारीख को झिलमिल, सादरा तीनों जिले के जो सेक्शन ऑफिसर हैं अजय कुमार जी, उनसे मिले और उनसे निवेदन किया कि तमाम संगठनों के साथ बैठ कर के चर्चा की जाए। तो उन्होंने समय दिया 20 अक्टूबर 2023 का। निश्चित समय के अनुसार निर्माण मजदूर अधिकार अभियान नमा की तरफ से करीब 9 संगठन के 16 पदाधिकारी मीटिंग में उपस्थित रहे और मीटिंग में तीनों जिले के अधिकारी और तीनों जिलों को देख रहे सेक्शन ऑफिसर अजय कुमार जी मौजूद रहे और वहाँ सभी यूनियन के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी बात विस्तार से रखी, क्योंकि आवेदन लंबित पड़े कई वर्षों से और नवीनीकरण पंजीकरण का जो कार्य है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। तमाम मजदूरों की समस्याओं को सामने रखा और श्री अजय कुमार जी ने इन सभी समस्याओं को गौर से सुना और सबकी बात पे ध्यान दिया। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर इस पे हम लोग कार्य करना शुरू कर देंगे। जो समस्याएं हैं मजदूरों की, उन पे काम करेंगे और तमाम यूनियन के संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको आश्वासन दिया। और इस मीटिंग में थानेश्वर दयाल आदिगौड़, जनाब अशरफ खान जी और श्री श्याम सुंदर यादव जी, श्रीनाथ सिंह जी, श्री सूरज भान कोहली जी, श्री पुष्पेंद्र जी, श्री अजय राणा जी, श्री हरिप्रसाद जी, श्री राजवीर यादव जी, श्री राहुल गिरी जी, श्री भगत सिंह रावत जी, श्री किशोरी लाल जी, श्री अमित कुमार जी, श्री अशोक रावत जी, मोहम्मद आबिद जी, जनाब बाबूलाल अंसार जी, ये तमाम यूनियनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे और इस मीटिंग में सकारात्मक बातें निकल के बाहर आई और इसी के साथ ये मीटिंग समाप्त हुई। साथियों, आपको ये हमारी जो कोशिश है मजदूरों की बात, जनता की बात सरकार तक और तमाम लोगों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सभी लोगों को ये अच्छा लगे तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि हम आप लोगों की, मज़दूरों की और तमाम जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकें और सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकें। धन्यवाद। फीस ज्यादा आ रही है, नई चीजें हैं, इसमें टाइम फीस ज्यादा आ रही है। अच्छा, आदमी का अप्लाई हुआ है 22 से 23 होना चाहिए,
उसका आ गया 28 तक का रिन्यूअल कर दिया, या 22 में फीस दे रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं, पीछे 19 तक का डेट आ रही है। मतलब ये इस तरह का जो पोर्टल के ऊपर ये हो रहा है कि उसके कारण मजदूर परेशानी हो रहा है कि अब क्या करें। उसमें ये है नहीं कि पैसा वापस मिल रहा है, फिर दोबारा अप्लाई का भी ऑप्शन नहीं है, एक बार उसमें हो गया तो फिर दोबारा नहीं होगा। कुछ गलती से चला गया, उसको अमेंडमेंट चेंज करना वो इशू नहीं है। तो ये 7-8 पॉइंट तो खैर उसके हैं, मतलब जो पोर्टल से जरूरी है, जो हेडक्वार्टर लेवल पे हैं, तो वो तो हम वहाँ पे इनसे डिस्कस करेंगे। उसमें अगर आप भी कुछ हमें सजेशन दोगे तो हम, अब उसमें कुछ रीजन हो सकते हैं क्योंकि स्टाफ कम है, मतलब बहुत सारे काम हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वेरिफिकेशन के नाम पे हमारा कंडीशन रहेगा तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि डेथ के और पेंशन की बहुत सारी करेगा, ठीक है ना। कम से कम उसको तो ऊपर से जैसे को तो प्रायोरिटी में निकलनी चाहिए सबसे पहले डेथ और पेंशन का, क्योंकि वो तो बाद में नहीं रहा था, उसके लिए क्या वो करना है। और एक ये है कि पोर्टल के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, वो आप कर रहा था, अजय काम कर रहा था, अजमुद्दीन काम कर रहा था, श्यामलाल काम कर रहा था। वर्कर को, राजमिस्त्री को भी नहीं पता, वो भी नहीं बता पाएगा। तो हम लोगों के साथ ये समस्या है, और ये समस्या आपने समझनी है, और नेचुरल समस्या है। और हम ये कहते हैं जो यूनियन का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, मैं सब साथी, चाहे मेरे साथी बुरा मान जाए, जिनका सर्टिफिकेट लगा हुआ उनमें अगर कोई कमी आ रही है तो आप उसको जो ना कमी निकाल के पेंडिंग में डाल दो, वो सही करेगा। अगर उसमें सेल्फ लगा हुआ है, चाहे मेरा ही है, कामरेड का है, उसको आप रिजेक्ट करो। ऑटोमेटिक हमारा जो डाटा है वो कम पे आ जाएगा, और डर के मारे वर्कर जो ना भाग जाएंगे। जो भवन निर्माण के लोग नहीं होंगे वो ऑटोमेटिक 1-2 दफा कराएंगे, चाहे वो मुझसे कराएं, इनसे कराएं, और ज्यादातर तो वो उनसे करा रहे हैं, साइबर कैफे वालों से। साइबर कैफे वाले ऐसे भी हैं, वो लेके घूम रहे हैं लैपटॉप, घर घर में, गली गली में जाके 200 रुपए निकाल के जो दे रहे हैं। जो सरकारी सेक्टर नहीं है, जिनका रिकॉर्ड नहीं है, आगे सब लेबर कार्ड बना ले, ये हो रहा है। इवन इतना जिन्होंने लेबर कार्ड बनाया है, इतना तक मैं बताऊंगा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, आधार कार्ड में डेट कम करवा लो और पेंशन भी ले लो। पेंशन बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है सर। आप जो है जमीनी जो बात सही है सर, आप हैं, आपने नेचुरल तौर पे